प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने हिंदी रचना विभाग का एक नया उप विषय लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इस उप विषय का नाम जो है वो है सूचना लेखन। प्यारे विद्यार्थियों, आपको परीक्षा में एक प्रश्न इस सूचना लेखन से संबंधित होता है। इस सूचना लेखन में आप लोगों को एक स्थिति दे दी जाती है और उस स्थिति के आधार पर आप लोगों को एक सूचना बनाकर उसे लिखनी होती है। तो ध्यान में ये रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको सूचना जो है वो कैसे लिखना है, किन किन बातों पर संदर्भित होती है। सूचना आप लिख रहे हो, आप जो बात कहना चाह रहे हो छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, क्या आप सभी को स्पष्ट रूप से बता पा रहे हो। तो कैसे हम लोग सूचना लिखें जिससे कि हमारी बात सभी तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए और उसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी दुविधा ना हो। तो सूचना लेखन कैसे करना है, सूचना कैसे लिखनी है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों के सामने एक सूचना, लिखी हुई सूचना लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि उनमें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है और हमें सूचना लिखते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आप लोगों को ये सूचना लेखन जो है इसका वीडियो स्पष्ट रूप से समझ लेना है। स्पष्ट रूप से समझ लेने के बाद में मैं आप लोगों को एक विषय दूंगा, उस विषय पर आधारित आपको एक सूचना लिखकर आपको क्लास वर्क सेक्शन में पोस्ट करना है। तो अभी ध्यान से देखो आप लोग। सबसे पहले अगर आप लोग देख रहे होगे तो जैसे बॉक्स हम लोग बनाते हैं सूचना लिखने के लिए। बॉक्स में क्या रहेगा वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिखाई देंगी। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय आईआईटी पवई। अब आपको स्पष्ट रूप से ये समझ में आ गया होगा कि यह सूचना जो है वो कौन लिखने जा रहा है। यह सूचना विद्यालय लिखने जा रहा है। क्या नाम है विद्यालय का? केंद्रीय विद्यालय आईआईटी पवई। उसके नीचे आप लोग देख रहे हो स्पष्ट रूप से रेड कलर में आपको स्पष्ट रूप से वहां पर दिखाई दे रहा है सूचना। ठीक है, सूचना स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रहा है? सूचना। और उसके नीचे अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे तो क्या दिखाई दे रहा है? वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। अब ये दो ही चीज पढ़ने पर आपको स्पष्ट और तुरंत बात समझ में आ जानी चाहिए कि यह किस लिए लिखा जा रहा है, यह सूचना किस लिए लिखी जा रही है। तो सूचना का उद्देश्य जो है वो लिखने का क्या है? वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। विषय जो है वो क्या है? वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन है। फिर से एक चीज़ ध्यान रखना आपको, यहाँ मैंने विषय लिखा है लेकिन वो विषय ये नहीं लिखा है। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है? विषय लिख देना है, वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। अब ये सूचना जिस दिन लिखी जा रही है उसका दिनांक आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, 22 जुलाई 2020। अब उसके बाद जो है ना सूचना लिखी जाती है। पहले सबसे पहले हमने सूचना लिख दिया, सूचना का विषय लिख दिया, दिनांक लिख दिया। फिर चौथी चीज़ जो है वो क्या लिखी जा रही है? सूचना लिखी जा रही है। अब पहले सेंटेंस में बहुत स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश कर रहा है, इस विद्यालय के सभी छात्रों को। यह सूचना किस लिए है, किसके लिए है? इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आईआईटी संकुल, आईआईटी कॉम्प्लेक्स, आईआईटी कैंपस संकुल में दिनांक डैश 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 जुलाई 2020 को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पता चल गया आप लोगों को किसके लिए सूचना दी जा रही है? सूचना दी जा रही है सभी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को। किस लिए सूचना दी जा रही है? वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन के लिए। वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन जो है वो कब होगा वो डेट भी वहाँ पर लिखी गई। मैंने जानबूझ के XX लिख दिया जिससे कि आप लोगों को क्या हो, ऐसा ना लगे कि ये सच में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। फिर उसके बाद में आप लोग देख रहे हो कहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन होगा वो भी लिखा हुआ है।
आईआईटी संकुल में, आईआईटी कॉम्प्लेक्स में, आईआईटी कैंपस में जो है वो वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अब जरा ध्यान से देख रहे होगे आप लोग, ये तो हो गया हमारा कि पहले में किसको लिखी जा रही है, क्या कार्यक्रम है, कहाँ पर है और कब है। ये एक पहली और दूसरी लाइन में 4 चीज़ें स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश कर रहा है वो। अब उसके बाद देखो आप लोगों को उससे संबंधित और थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के सामने आ रही है। क्या है, दिख रहा है आप लोगों को? जो भी छात्र वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के इच्छुक हों वे 25 जुलाई 2020 2 बजे तक, आप ध्यान दे रहे हो, जो भी इच्छुक हैं सभी को सूचित किया गया। अब सभी के लिए कंपलसरी है क्या? नहीं, जो भी इच्छुक हैं, जिसकी भी इच्छा है, सबके लिए जरूरी नहीं है। जो भी चाहते हैं इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेना, वे क्या कर सकते हैं, वे अपना नाम कक्षा अध्यापक को, किसको, कक्षा अध्यापक को, या नीचे अभी एक नाम आएगा उसको, नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति को ईमेल द्वारा भेज दें। कैसे भेजना है वो भी, कहाँ भेजना है वो भी ईमेल द्वारा भेज दें। वृक्षारोपण में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थी को रोपण के लिए स्वयं का पेड़ लगाना है, तो पेड़ जो है आपको खुद लेकर आना होगा। और रोपण के लिए आवश्यक सामग्री, कुदाल, फावड़ा, फरसा, जो भी उसके लिए सामग्री चाहिए रोपण के लिए, वो रोपण के लिए सामग्री भी खुद लानी होगी। अब ये लिखे कौन रहा है? एक और स्पष्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों के सामने दिखाई देगी अभी, कि कार्यक्रम की अधिक जानकारी हेतु 9869 पर संपर्क किया जा सकता है। आपको कुछ डाउट आ रहा है कि अरे वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ पर होगा, आईआईटी कैंपस बहुत बड़ा है, इस तरफ होगा, उस तरफ होगा, एक व्यक्ति कितना पेड़ ला सकता है, ईमेल एड्रेस क्या है, सुबह कितने बजे से कितने बजे तक होगा, और कोई बाहर का व्यक्ति आ सकता है क्या, कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। किससे पूछ सकते हो? इस फ़ोन नंबर पे 9869 इस नंबर पर आप संपर्क करके क्या कर सकते हो, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, अधिक जानकारी आप ले सकते हो। अब वहाँ पर देखो दिया था, नीचे लिखे हस्ताक्षरित व्यक्ति, सुरेश कुमार, यहाँ हस्ताक्षर भी किया जा सकता है, हस्ताक्षर नहीं। अब उसका पद नाम क्या है? छात्र सचिव है, स्टूडेंट्स हेड है, बच्चों का वो मुखिया है, छात्र सचिव है। और कई बार क्या होता है वहाँ पर साइन, कई बार पता भी लिखा जाता है अगर कुछ इस तरह की सूचना दी जानी है तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर स्पष्ट अक्षरों में सूचना, सूचना का विषय, सूचना का दिनांक, पहले वाले पैराग्राफ में 2 लाइन में सूचना किसे है, सूचना का विषय क्या है, किस दिन सूचना मतलब वो कार्यान्वित होगी, ये सारी चीज़ें लिखिए। फिर उसके नीचे उस सूचना से संबंधित थोड़ी सी और अधिक जानकारी के लिए उस नीचे एक संपर्क नंबर दिया गया है। मुख्यतः देखो 3 पैराग्राफ में लिखने की उसने कोशिश की है, बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है, आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, इसलिए क्या करना है, उसको छोटा लिखना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत 1 पेज का सूचना लिख दे, पढ़ने वाला बेचारा वृक्षारोपण खत्म हो जाए तब उसको पता चले कि अरे वृक्षारोपण कार्यक्रम था। नहीं, स्पष्ट रूप से तुरंत, जैसे आप क्लिक करते हैं ना, क्लिक में ही उसको तुरंत समझ में आ जानी चाहिए कि ये सूचना क्यों है, कब है, कैसे है, कहाँ है, किसके द्वारा है, अधिक जानकारी कैसे मिलेगी, और हमें किसको सूचना देना है, अपना नाम किसको देना है, सारी जानकारी देखो स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। अब जो है इसी से संबंधित कैसे लिखना है वो हम लोग एक पॉइंट वाइज देख ले रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे तो सूचना लिखते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर अभी एक एक करके पॉइंट वाइज देख लेंगे। ये चीज़ें जो हैं किसी भी सूचना में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब किसी भी सूचना में होंगी तो आपको क्या होगा, आपको मार्क्स, आपके जो अंक हैं, जैसे 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 में से 5 नंबर पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना लिखा जाना चाहिए। आप लोगों ने जो पहला पढ़ा केंद्रीय विद्यालय आईआईटी पवई, उसके नीचे आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, मैंने एक रेड कलर में एक चीज़ लिखा हुआ था, आपको स्पष्ट रूप से अभी याद आ रहा होगा कि क्या लिखा था, सूचना लिखा था।
सूचना लिखने के बाद नीचे हमने क्या लिखा था, सूचना के बाद शीर्षक विषय लिखा था कि सूचना किस लिए दी जा रही है। सूचना प्रसारित करने वाली या कराने वाली संस्था का नाम होना चाहिए, वो था केंद्रीय विद्यालय आईआईटी पवई। ऊपर दिनांक 22 जुलाई 2020 ये भी था सूचना का दिनांक। विषय आपको पता है क्या था, विषय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन, ये नाम था। सूचना का लेख जो 2 पैराग्राफ में था कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में प्रतिवर्ष की भांति वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी जो भी इच्छुक हैं लेना, वो क्या कर सकते हैं, अपना नाम किसे दे सकते हैं, वो भी था। नीचे ध्यान दिए होंगे आप लोग, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और उसका पद था, सुरेश कुमार छात्र सचिव। कई बार क्या होता है, सूचना देने वाला अपना पता भी लिख सकता है कि किस कौन सी सूचना है। कई बार क्या होता है, ये सूचना, ये तो संस्था के द्वारा हो गया, कई बार कोई विद्यार्थी अपनी सूचना लिखता है। कक्षा 6वीं के विद्यार्थी के द्वारा, मान लीजिए कि आपका बैग खो गया, आपका छाता खो गया, आपका टिफ़िन बॉक्स खो गया, आपका पानी की बोतल खो गई, तो उस स्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सूचना लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि कल दिनांक इतने तारीख को खेल के मैदान में खेलते वक्त मेरा बैग कहीं खो गया, जिस भी विद्यार्थी को मिला हो उसे लौटाने की कृपा करे। अपना नाम लिख दो, किसे लौटाने की कृपा करे, फिर उसके बाद तारीख लिख दो। यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सूचना के समय ध्यान में आपको रखनी है। अब अगला जो है वो क्या करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए सूचना लेखन के समय, कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। तो उन चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें स्पष्ट रूप से उसमें होनी चाहिए। तब हम लोगों का सूचना लेखन का ये टॉपिक जो है हमें पूरी तरह से ध्यान से समझ में आ जाएगा और हम किसी भी तरह की गलती की हमारे पास गुंजाइश नहीं रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से अगर आप लोग देख रहे हो, सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले क्या है, सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है, ये स्पष्ट था हमारे उसमें, करेक्ट था, स्पष्ट। किसे देनी थी, सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। क्या सूचना देनी थी, वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है तो वो भी है, कब हो रहा था वो भी है। सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए, सब लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ रही थी। सूचना जिस बारे में, उसकी समय सीमा कितनी है, आपको उसको जवाब, मतलब जो भी इच्छुक था वो कितने तारीख को कितने बजे तक किसको अपना नाम दे सकता था, उसके बारे में मैंने स्पष्ट रूप से बताया था। तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप लिख दिए 25 तारीख तक अपना नाम दे सकता, कोई सोचेगा 2 बजे तक दे सकता है, कोई सोचेगा 5 बजे तक दे सकता है, कोई सोचेगा पूरी रात 12 बजे तक, 2 बजे 25 तारीख रहती। तो इस तरह से स्पष्ट रूप से आपको बताना है कि कितने बजे तक आपको नाम देना है, कितने बजे तक कार्यक्रम होगा, ये सारी चीज़ें। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लंबी नहीं थी। यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई, कई बार क्या होता है परीक्षा में कहा जाता है 200 शब्द, 30 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द, तो आपको उसको पालन करना है। नहीं दी गई तो भी आपको सूचना छोटी लिखना है। स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। सूचना जारी करने वाले व्यक्ति का पद लिखा होना चाहिए, जैसे छात्र सचिव वहाँ लिखा था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। अब आप लोगों को एक विषय दिया जाएगा, उस विषय पर क्या करना है, आपको सूचना लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको सूचना लेखन में किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।